उरी में आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हैं। सीमा पर जंग की आहट है तो सीमा पर बसे इलाकों के लोग बेचैन हैं। अरसे से आए दिन पाकिस्तान सेना की गोलीबारी हो रही है और इस गोलीबारी से सीमा के आसपास रहने वाले लोग आजिज आ चुके हैं। लोगों का कहना है कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। होती है तो बड़ी जोर से हो, आर पार की लड़ाई हो, हम तो परेशान हैं। तो ऐसा मुंह तोड़ देना चाहिए जवाब, जैसा कि कभी वो याद करे। अच्छा सख्त जवाब दे, मुंह तोड़ जवाब दे। बहुत बड़ी जंग होनी चाहिए जिससे पाकिस्तान को बिल्कुल टोटली निस्तरबूस कर देना चाहिए। जो होगा देख लेंगे, जो सहना है सह लेंगे, गोलियां झेल लेंगे, लेकिन अब पाकिस्तान को उसकी गुस्ताखियों का सबक सिखाने का वक्त। जी हाँ, ये भारत पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर की सीमा के पास बसे इलाकों की आवाज है, जो आए दिन पाकिस्तानी सैनिकों की गोलीबारी के शिकार होते रहते हैं। पाकिस्तान में तनाव बना हुआ है, उसके बाद जो है काफी तनाव बढ़ा हुआ है और लोगों में एक ही गुस्सा है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। भारत पाक सीमा पर जम्मू के आरएसपुरा के लोगों की भी यही आवाज है कि अब बात नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी अब ऐलान जंग करें। अब हो गवर्नमेंट जवाब दे, कोई ठोस कार्रवाई करे गवर्नमेंट। लोगों का कहना है कि ठोस कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। जब ये बात होती है ये बोलते हैं देख लेंगे, अपने तरीके से जवाब देंगे, अपने समय पे देंगे, उस समय कब आना है। हम यही चाहते हैं भाई एक ही बार जो करना है वो कर दो पाकिस्तान के साथ, जो कि 10-20 साल अच्छे निकल जाएं। यह पाकिस्तान के खिलाफ कठुआ इलाके के लोगों का गुस्सा है। सीमा पर बसे कठुआ इलाके के पहाड़पुर गांव के लोग अरसे से पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी से परेशान हैं। अब उड़ी में सेना के कैंप पर आतंकवादी हमले के बाद इनका खून खौल रहा है। बार बार पाकिस्तान यही हरकतें करता है। इसको बचने के लिए आर पार की लड़ाई हो तो अच्छी बात है। 1971 में 65 में हमारे फौजों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, जैसे कि ईंट के बदले पत्थर का जवाब दिया। ऐसे अभी भी होना चाहिए। गांव की चौपाल और घरों में अब उड़ी हमले और भारत पाकिस्तान के बीच जंग की ही बातें हो रही हैं। उड़ी में आतंकवादी हमले के बाद गांव की महिलाओं में भी आक्रोश उबल रहा है। हमें भी तो उनका बहुत दुख है। सरकार को चाहिए कि पाकिस्तान को कोई अच्छा सख्त जवाब दे, मुंह तोड़ जवाब दे। टीवी में देखते हैं कि रो रही हैं, बिलक रही हैं, सर देख नहीं सकते। हम तो यही चाहते हैं कि बार बार ऐसे सर तालमेल बितर होने के लिए एक बार सर युद्ध होना ही चाहिए। सीमा से सटे राजौरी इलाके के गांव में पाकिस्तानी सेना की करतूतें दीवार पर दिख रही हैं। आए दिन इस इलाके में पाकिस्तानी सेना गोलाबारी कर देती है। यहाँ के लोग चाहते हैं कि अब पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया ही जाए। जंग लड़ना चाहता तो हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं। हम सिविल फौज, हम एक बार इकट्ठे होकर हम पाकिस्तान को मुंह तोड़कर जवाब दे देंगे। हाँ, अमन के लिए जवाब देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए। उसको तो चाहिए, पाकिस्तान को भी चाहिए कि कोई ना कोई हाल निकाले, इसके बगैर हमारा यहाँ बहुत मुश्किल है। या तो बात करें बैठकर आपस में, किसी टेबल पर बैठकर बात करें, या आपस में अगर झगड़ा ही करना है किसी बात से तो कहीं अरार या पार कुछ। सांबा बॉर्डर के आसपास के लोगों के दिल में भी पाकिस्तान की कारगुजारियों के खिलाफ नफरत उबल रही है। 50 साल का ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਮਿਲਟੈਂਟੀ ਵਾਲਾ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ, फायरिंग की सिरदर्दी है, एक बार खत्म होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर से सटी सीमा पर बसे गांवों के लिए धमाके और गोलीबारी कोई अजूबी चीज नहीं है। पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में इनके खेत और घर आए दिन तबाह होते रहते हैं, लेकिन अब ये भी चाहते हैं कि जो हो आर या पार हो। जम्मू के आरएसपुरा में अश्विनी कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। भारत और पाकिस्तान के तनावपूर्ण रिश्तों के बीच आज तक ने सीमा पर बसे गांवों का जायजा लिया, जिस पर हम आपको दिखा रहे हैं अपनी ये रिपोर्ट। जम्मू के बाद अब राजस्थान का हाल, जहां बीएसएफ ने सीमा पर चौकसी काफी बढ़ा दी है। बीएसएफ और स्थानीय प्रशासन ने सीमा पर बसे इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है।
राजस्थान के श्रीगंगानगर इलाके में बीएसएफ के अफसर सीमा पर हो रही हर हरकत पर नजरें गड़ाए हुए हैं। आसपास के गांवों में यूं तो जिंदगी आम दिनों की तरह ही चल रही है। स्कूलों में पढ़ाई चल रही है, खेतों में काम चल रहा है। यहाँ के लोगों को पता है कि दोनों देशों के बीच क्या चल रहा है। भले ही गोलीबारी का शिकार इनका गांव भी हो जाए, लेकिन ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को सबक जरूर सिखाया जाए। जिस दिन हिंदुस्तान अपने पे आ गया उस दिन पाकिस्तान को सर छुपाने के लिए जमीन नहीं मिलेगी। हम तो पूरा साथ देंगे जी। हम तो भारत के वासी हैं, हमारी तो जान भी भारत के लिए आती है। राजस्थान में बाड़मेर सीमा पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इस इलाके में सीमा पार से फोन और व्हाट्सएप मैसेज लोगों के मोबाइल फोन पर आते रहते हैं। प्रशासन लोगों को इसके लिए जागरूक कर रहा है। स्थानीय लोगों को बताया जा रहा है कि वो सीमा पार से आने वाले फोन पर कोई सूचना साझा न करें। सोशल मीडिया पर सुरक्षा से जुड़ी कोई जानकारी शेयर न करें। किसी भी तरह की लालच और हनी ट्रैप में फंसने से बचें। भारत पाकिस्तान का बीकानेर बॉर्डर 125 किलोमीटर में फैला हुआ है, जहां लाखों लोग छोटे छोटे कस्बों और ढाणियों में रहते हैं। दोनों देशों में जंग की आशंका को लेकर इन गांवों में तनाव का माहौल है। यहाँ के लोग 1965 और 1971 की जंग देख चुके हैं। पता है कि अगर जंग हुई तो गांव छोड़ना पड़ेगा। तो हमारे को डर है, हमारे को यहाँ से कहीं दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा, लेकिन हम फिर भी फौजी भाइयों के साथ हैं। हम फौजी भाइयों से मिलते हैं। ये कोई बातचीत होगा, किसी किस्म का होगा तो हम अपने भाइयों के साथ हैं और उनको मदद करेंगे। उरी में आतंकी हमले के बाद ही राजस्थान बॉर्डर पर चौकसी बढ़ गई है। ये पूरा इलाका अलर्ट पर है। सीमा पर फंसे गांवों के लोग डरे हुए हैं, लेकिन किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं। बीकानेर में रौनक व्यास, बाड़मेर में दिनेश बोहरा के साथ हरदेव सिंह, श्रीगंगानगर, आज तक। आपने जम्मू और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों का हाल देखा, और अब क्या कहना है कश्मीर की सीमा पर बसे आखिरी भारतीय गांव के लोगों का। चलिए हम आपको वहीं पर लिए चलते हैं। कश्मीर का हंदवाड़ा इलाका भारत पाकिस्तान की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ। यही वो इलाका है जहां मंगलवार की रात आतंकवादियों से मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया। भारत और पाकिस्तान के तनावपूर्ण रिश्तों के बीच यहां के लोगों में खासी बेचैनी है। जंग से क्यों करनी है? बातचीत के जरिए तो कोई भी मसला हल हो सकता है, लेकिन बातचीत होनी चाहिए कि जो सबके लिए मुनासिब हो। लड़ाई की फिक्र तो है ही है सर, क्योंकि लड़ाई में हम लोग तो पहले ही मरेंगे जब LAC परेशान है ना। लड़ाई की तो फिक्र तो 1000 गुना है सर, मगर साथ में पेट की फिक्र भी है ना सर, बच्चों की फिक्र भी तो है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ऐसे में युद्ध की आशंका से सीमा से सटे गांवों के लोग डरे हुए हैं। हम आपको ले चलते हैं भारत की सीमा के आखिरी गांव पटवा नौगांव में। पटवारी नौगांव, ये जो गांव आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये आखिरी गांव है। हम यहाँ से आगे जाने की कोशिश कर रहे थे तो आर्मी ने हमें रोका और कहा कि इसके आगे और कोई गांव नहीं है और आगे हम नहीं जा सकते। इसलिए हम यहाँ पे इन लोगों से बात करने आए हैं और इस गांव के हालात जानना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर मुद्दे और गर्म होते हैं तो इस गांव के लोग हैं जो सबसे ज्यादा एक तरह से इस मसले से पीड़ित होंगे। बड़े पीएम है, उन्हें सोचना है लोगों के बारे में। अगर हम जंग करेंगे उनमें सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा, उसमें क्या रहेगा। अब हम यही चाहते हैं, या तो अमन सुकून होना चाहिए, या तो जंग होनी चाहिए, पूरी जंग हो, या तो 100% ऊपर होना चाहिए, या तो 100% नीचे होना चाहिए। यहाँ के लोग जंग नहीं चाहते, अमन चाहते हैं। पाकिस्तान की बेजा हरकतों ने दोनों देशों के बीच जंग के हालात बना दिए हैं। सच तो यह है कि अगर जंग हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान सीमा के पास बसे इलाकों में रहने वालों को ही उठाना पड़ेगा। जुगल पुरोहित, नवगाम, हंदवाड़ा, आज तक। पंजाब के अमृतसर जिले का एक गांव है सीमा पर, देवका गांव। पाकिस्तान की सीमा से महज 100 मीटर की दूरी पर बसे इस गांव के लोग बेचैन हैं। बच्चों को स्कूल भेजना इन लोगों ने बंद कर दिया है। इससे पहले 3 बार ये गांव खाली कराया जा चुका है। एक बार फिर से लोग गांव खाली करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस बार चाहते हैं कि पाकिस्तान को उसकी गुस्ताखियों का माकूल जवाब दे ही दिया जाए।
भारत पाक सीमा से महज 100 मीटर की दूरी पर बसे अमृतसर के दाऊ के गांव के लोग तनाव में हैं। एक बार फिर जंग की आहट में लोग सहमे हुए हैं। ज्यादातर लोग बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਸਕੂਲੇ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਪੜਾਵਾਂਗੇ। जब भी दोनों देशों के बीच जंग के हालात होते हैं, सबसे पहले इसी गांव को खाली कराया जाता है। यहाँ के लोग अब आर या पार के लिए तैयार हैं। जो धमकियां आ रही हैं, पता नहीं किहड़े टाइम जंग लग जानी है, किहड़े टाइम जंग लग जानी है। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ बहुत जंगां वेख चुके हैं। भारत पाकिस्तान के बिगड़ते रिश्तों का असर गुरदासपुर की सीमा वाले इलाकों पर साफ नजर आ रहा है। इस इलाके के करीब 150 गांव सीमा से बिल्कुल सटे हुए हैं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬਾਰ ਮਤਲਬ ਬੈਠੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ 3-4 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। सीमा पर बढ़ती हरकतों से पठानकोट के लोग भी तनाव में हैं। लोग चाहते हैं कि जंग में पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, लेकिन उससे पहले इन लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जाए। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। सीमा पर बसे लोगों की चिंता की वजह भी है, क्योंकि अगर जंग हुई तो इसके सबसे ज्यादा शिकार सीमा पर बसे गांव ही होंगे। आज तक ब्यूरो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। नॉन स्टॉप 100 में 100 अहम खबरें लेकर बस अब से कुछ ही पलों में हम होते हैं हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।